हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का एक नया टॉपिक जो कि है मैट्रिसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मैट्रिसेस है जिसे हम मैट्रिक्स बुलाते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है। हमारे पास मैट्रिक्स सेट ऑफ नंबर्स की एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होती है। व्हाट इज मैट्रिक्स? A tabular representation for the set of numbers मतलब कि रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रोज एंड कॉलम्स। हमारे पास क्या होता है मैट्रिक्स? मैट्रिक्स हमारे पास होती है एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। टेबल के फॉर्म में हम किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारी मैट्रिक्स होती है फॉर सेट ऑफ नंबर्स। और ये किस फॉर्म में होता है? हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में हमारे पास होता है हमारा मैट्रिक्स। अब देखो, रोज क्या होती है हमारे पास? हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रोज कंसिडर करेंगे और जो वर्टिकल लाइंस होंगी हमारी, वो हमारी कॉलम्स होती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारी ऐसी और वर्टिकल लाइंस हमारी ऐसी। ठीक, हमारे रोज और कॉलम्स का कनेक्शन होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इसे हम बुलाते हैं अपना मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझना है तो आपके पास क्या होता है? द टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसको आपने देखा होगा कि वो टैबुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं। हमारे पास साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक की वैल्यूज होती हैं और हमारे पास ऊपर में उसके एंगल्स लिखे होते हैं। तो वो एक अच्छा एग्जांपल है हमारे टैबुलर रिप्रेजेंटेशन को शो करने का। तो हम किसी भी एलिमेंट्स को अगर टेबल के फॉर्म में इन दिस वे रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रोज एंड कॉलम्स शो करते हैं तो वो हमारी एक मैट्रिक्स बन करके निकल आती है। हम इसको टेबल्स में अरेंज करके क्यों लिखते हैं ये समझो। देखो, लेट्स अज्यूम हमारे पास बहुत सारा डेटा है जो कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, तो हम उसे नॉर्मली नहीं रीड कर सकते, बट एक टैबुलर फॉर्म में अगर वो होगा तो हमारे लिए अच्छा होगा किसी भी डेटा को प्रिसाइजली रीड करने के लिए। तो टेबल्स क्या होते हैं हमारे? टेबल्स आर कंसाइज मेथड for presenting a mass of information. आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन का मास है, तो आप टेबल्स के फॉर्म में अगर इसको अरेंज करके लिखोगे तो आपके लिए वो इजी टू रीड हो जाएगा, जिसके लिए हम अपने मैट्रिक्स को यूज करते हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स और मैट्रिसेस इन प्लूरल। अगर हमारे पास एक से ज्यादा मैट्रिक्स होते हैं तो हम उन्हें मैट्रिसेस बुलाते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है कि अ मैट्रिक्स इज एन एरे ऑफ रियल नंबर्स और अदर सूटेबल एंटिटीज। मतलब हमारे पास मैट्रिक्स क्या होती है? एक एरे होती है रियल नंबर्स की या फिर अदर सूटेबल एंटिटीज विच आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। ऐसी एंटिटीज या एंट्रीज जो हमारी कैसे अरेंज्ड होती हैं? रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज होती हैं, वो हमारी क्या होती है? मैट्रिक्स होती है। एनी टेबल इज अ मैट्रिक्स। अगर कोई भी डेटा या कोई भी टेबल बनी हुई है
तो वो हमारे पास एक मैट्रिक्स निकल करके आती है। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड यूज हुआ है, दिस इज एंटिटीज। एंटिटीज क्या होती है? हमारी एंट्रीज होती हैं और एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे मैट्रिक्स के अंदर आते हैं। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? मैट्रिक्स आर रिप्रेजेंटेड इन अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। हमारे पास ये ब्रैकेट्स के पेयर में मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक ब्रैकेट बनाया ऐसा, इसमें कुछ चीजें लिखी, कुछ नंबर्स लिखे और इसे ऐसे बंद कर दिया। ये हमारी मैट्रिक्स की एक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हमारी ये जो 1 2 3 1 से लेकर के 9 तक के जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे क्या है, इस मैट्रिक्स की एंटिटीज हैं या एलिमेंट्स हैं। ये वाला वर्ड हमारे ये सारे नंबर्स जो इसके अंदर लिखे हुए हैं वो हमारी कहलाती हैं एंट्रीज, मैट्रिक्स की एंट्रीज। ये हमारे पास रोज हैं एंड ये हमारे पास कॉलम्स हैं। ठीक, तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट हम करते हैं इन द पेयर ऑफ ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस। तो ये रिप्रेजेंटेशन थी हमारी मैट्रिक्स की। अब हम बढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के ऊपर। तो अब हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? एक तरह से हमारे पास ये ऑर्डर पेयर्स ही होते हैं having first component as rows and second component as columns. Let's consider an example. हमारे पास यहाँ पर कुछ एंट्रीज हैं। लेट्स सपोज कुछ भी ले सकते हैं हम। एक हमारे पास कुछ इस फॉर्म की मैट्रिक है। ठीक, हमने दो एग्जाम्पल को कंसिडर किया। हमने क्या कहा? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर्स हैविंग फर्स्ट कंपोनेंट एज रोज एंड सेकंड कंपोनेंट एज कॉलम्स। हमारे पास जो उनका फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो रो होता है और जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो कॉलम होता है। अब इस मैट्रिक में आपके पास टोटल में कितने रोज हैं? ये फर्स्ट रो है आपके पास, ये सेकंड रो है एंड ये थर्ड रो है। तो ये हमारे पास हो गया 3 इंटू आपके पास कॉलम्स कितने हैं? 1 2 एंड 3। तो ये हो गई आपके पास। इस मैट्रिक्स को हम लिखेंगे 3 क्रॉस 3 जिसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या होता है? रोज और सेकंड कंपोनेंट क्या होता है? कॉलम्स। सिमिलरली इसको हम कैसे लिखेंगे? हम मैट्रिक्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं 3 क्रॉस 3। इसके साइड में एकदम नीचे में साइड में हम इसको लिखते हैं 3 क्रॉस 3। ठीक, अब देखते हैं इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें। इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास? 1 2 एंड 3। तो हमने लिखा 3 इंटू हमारे पास कॉलम्स कितने हैं? 1 एंड 2। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ये 3 क्रॉस 2 की हमारी मैट्रिक्स निकल करके आ गई। ये 3 क्रॉस 3 थी एंड ये 3 क्रॉस 2 आई। हमारे पास जब भी कभी हमें ऑर्डर लिखना होता है तो रोज हम पहले देते हैं और कॉलम्स हम बाद में देते हैं। लेट्स सपोज अगर हमारे पास m क्रॉस n लिखा है कहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं उस मैट्रिक्स के अंदर? m रोज है एंड n कॉलम्स है। इसे हम ऐसे भी कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज m क्रॉस n। हमने क्या कह दिया कि वो जो हमारी मैट्रिक है उसका ऑर्डर क्या आ गया? m क्रॉस n हमारा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो ये तो हमारा
ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स था। हमारे पास सेकेंड रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है मैट्रिक्स की, हम यहाँ देखते हैं। हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं अपने मैट्रिक्स को, जहां पर हम लिखते हैं ए लिखते हैं और उसके सबस्क्रिप्ट्स में लिखते हैं आई एंड जे। ठीक, जहां पे हमारा आई क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे रो को, और जे हमारा रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। लाइक हमने ऐसे लिखा, हमारे पास एक मैट्रिक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास एक मैट्रिक है। हम इसे ए आई जे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब कि विथ दिस ए रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। ये ए आई जे किसको रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है इन ith रो एंड jth कॉलम। ठीक, इसको आप समझते हैं, हम यहाँ समझते हैं। इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ये क्या है आपके पास, ए आई जे के फॉर्म में आपकी रिप्रेजेंटेशन है। और ये ए आई जे क्या करता है, एलिमेंट को बताता है इन ith रो एंड jth कॉलम। इसका मतलब अगर हम A21 की बात करें तो ये कौन से एलिमेंट को बताता है, हमारे एलिमेंट इन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, सेकेंड रो हमारी ये है और फर्स्ट कॉलम हमारा ये है, तो हमारा एलिमेंट क्या निकल कर आ गया, A21 की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आ गई, 4 निकल के आ गई। ये कैसी रिप्रेजेंटेशन है, हमने लिखा A11, इसका मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली A12, इसका मतलब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। हमने लिखा A13, इसका मतलब कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। सिमिलरली हमने यहाँ लिखा A21, इसका मतलब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली ये हमारी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम है, और ये हमारा सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। एंड सिमिलरली हमने अपना थर्ड वाला भी कैसे लिखा, A31 विच मीन्स थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, A32 थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, एंड A33 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। ये हमारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है और उनकी पोजीशन को बेसिकली बताता है। ए आई जे के फॉर्म में हमारा लिखा हुआ एलिमेंट्स हमारी पोजीशन बताता है कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमारा कौन सा एलिमेंट है। लाइक हमने A21 निकाला, तो इसका मतलब कि इस पूरी मैट्रिक की एंट्रीज में सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में हमारी कौन सी एंट्री है। तो हमने देखा इस सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में हमारे पास कौन सी एंट्री आ गई, 4 आ गई, तो हमने लिख दिया 4। लेट सपोज मैं आपसे पूछूं कि A33 की वैल्यू क्या होगी इस मैट्रिक्स के अंदर, तो आप कैसे बताओगे। A33 का मतलब क्या हो गया कि आपके पास थर्ड रो और थर्ड कॉलम की बात की जा रही है। तो इसमें देखते हैं हम कि हमारा थर्ड रो क्या है, ये हमारा फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। तो इसमें से थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम मतलब ये वाला हमारे 9 की बात हो रही है। ये A33 हमारे एलिमेंट 9 को रिप्रेजेंट करता है, ये उसकी पोजीशन बता रहा है कि हमारा 9 कहाँ पर है, थर्ड रो में है एंड थर्ड कॉलम में है। सिमिलरली अगर A23 की वैल्यू पूछूं मैं, तो आपके पास क्या आ जाएगी, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो आप अपने मैट्रिक में देखोगे कि सेकेंड रो आपके पास ये वाली है और थर्ड कॉलम आपके पास ये वाला है, विच मीन्स 6 हमारा वैल्यू हो जाएगी। A23 की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आ गई, 6 निकल कर आ गई। तो मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन हम Aij के फॉर्म में भी करते हैं। अब हम इस Aij के फॉर्म को जनरलाइज करके M क्रॉस N की मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं।
द जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स विद m रोज एंड n कॉलम्स। हमने लिखा अपनी मैट्रिक्स को ए एम क्रॉस एन। इसका मतलब हमारी जो मैट्रिक्स ए है उसमें टोटल नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितने हैं m, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं n। इसे हम कैसे लिखेंगे ए आई जे की फॉर्म में? हम इसे लिखेंगे A11 A12 A13 डॉट 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 टू। कितने कॉलम्स है हमारे पास? an, तो हम लिखेंगे A1n। सिमिलरली A21 A22 A23 डॉट 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 टू A2n। ऐसे ये हमारा बढ़ता चला जाएगा कहाँ तक? mth रो तक। इसका मतलब AM1 AM2 AM3, ये सारी एंट्रीज है हमारी। कहाँ तक जाएगा ये? AMN। ये हमारी जनरलाइज्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसमें हमारे कितने नंबर ऑफ रोज हो? m रोज हो और n कॉलम्स हो। तो उसे हम AIJ की फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखते हैं, जहां पर ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स n थी और हमारे पास इसको लिखते लिखते हमने m रोज तक लिखा है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं AIJ with total number of rows and columns is equal to m cross n। मतलब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हम नीचे लिख देते हैं। ये हमारा मैट्रिक्स A है। हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है। हमारे पास मैट्रिक्स क्या दे रखी है? हमें A मैट्रिक्स दे रखी है विच इज दिस। हमें क्या करना है? स्टेट करना है ऑर्डर ऑफ A एंड द एंट्रीज A23 एंड A31। हमें इसका ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या पढ़ा आपने अभी? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आपके पास होता है, एक ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्म होता है जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट हमारा रोज होता है और सेकंड कंपोनेंट हमारा कॉलम्स होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना टोटल नंबर ऑफ रोज है? आप देखो तो 1 2 3, आपके पास टोटल 3 रोज है और आपके पास कॉलम्स भी 3 हैं। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए क्या बन गया हमारे पास? 3 क्रॉस 3 की हमारी ये मैट्रिक्स बन करके आ गई। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि हमें एंट्रीज बतानी है इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे। हमें बताना है A23। इसका मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम पे हमारी कौन सी एंट्री है उसे हमें बताना है। तो ये हमारे पास सेकेंड रो है और हमें थर्ड कॉलम पे चलना है, मतलब दिस। तो ये हमारी वैल्यू कितनी निकल करके आ गई? 7। ठीक। सिमिलरली हमें बताना है A31 की वैल्यू क्या होगी। तो हमने लिखा A31 इज इक्वल टू थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम में हमें अपनी एंट्री को ढूंढना है। तो ये हमारा थर्ड रो है एंड ये हमारा फर्स्ट कॉलम है विच इज 6। तो हमारे A31 की वैल्यू क्या निकल कर आ गई? 6 निकल करके आ गई। तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें हमें ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स और उनकी पोजीशंस के बारे में थोड़ी क्लैरिटी मिली कि हम अपने, अगर ऐसे कोई चीज़ हमसे पूछ रही है तो हम अपने मैट्रिक्स में से उस एलिमेंट की पोजीशन को ढूंढ के उस एलिमेंट को कैसे लिखें। और सेकेंड, अगर हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो हम उसके ऑर्डर को कैसे बताएं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। अब हम एक और क्वेश्चन को करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स। हमें एक मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं? 12। हमें बताना है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। उसके पास कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। हमें पता है कि अगर हमें लिखा हुआ देता है कि m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? mn। ठीक। तो हमारे पास क्या दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर कितने हैं? 12। तो अगर हमें पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं, इसका मतलब क्या होगा कि हमें ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारे पास कितना आए? 12 आए। तो हमने कंसिडर किया 1, 12। तो अगर हम इनका प्रोडक्ट करें तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा? 1 इंटू 12 निकल कर आएगा। सिमिलरली 12, 1 भी अगर हम कंसिडर करें एक ऑर्डर पेयर तो ये भी हमें 12 रिजल्ट देगा। ऐसे ही अगर हम 2, 6 कंसिडर करें
तो इसका प्रोडक्ट भी हमें क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। एंड 6,2 भी हमें, सिमिलरली हम अगर 3,4 को कंसिडर करें तो ये भी हमें 12 देगा। एंड 4,3 को कंसिडर करें तो ये भी हमें 12 देगा। तो हमने वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स अपने लिख लिए जिनका प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। हमें पूछा है कि पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर्स क्या बन गए, पहला बन गया 1 क्रॉस 12, 12 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 4 एंड 4 क्रॉस 3। ये हमारे पास बन गए पॉसिबल ऑर्डर्स दैट अ मैट्रिक्स कैन हैव विद द नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12। अगर हमारे पास मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 थे तो हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स ये हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है 1 क्रॉस 12, मतलब जिसमें 1 रो हो एंड 12 कॉलम्स हो। सिमिलरली 12 क्रॉस 1 मतलब जिसमें 12 रोज हो एंड 1 कॉलम हो। 2 क्रॉस 6, 2 रोज एंड 6 कॉलम्स। 6 क्रॉस 2 मतलब 6 रोज एंड 2 कॉलम्स एंड सो ऑन। हमको ये 6 मिले पॉसिबल ऑर्डर्स। अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 था तो हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स ये बन सकते थे, वो हमने देख लिया। तो ये थी हमारी कुछ बातें रिलेटेड टू मैट्रिक्स। कल हम कुछ क्वेश्चंस और पढ़ेंगे और फिर हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की तरफ बढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।